हेलो दोस्तों, medicinesat.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है प्रेमीपेक्स 0.5 टैबलेट। इस टैबलेट को इंडिया मार्केट में मैन्युफैक्चर करता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है प्रेमीपेक्सोल 0.5 mg। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कौन से बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। इस मेडिसिन को नॉर्मली पार्किंसंस डिजीज के लक्षण को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज एक नर्व की बीमारी है जिसके कारण चलने में और हिलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है। उसके साथ साथ शरीर के कुछ हिस्सों का हिलना, मांसपेशियों में जकड़ना, बहुत ही ज्यादा धीरे चलना जैसे लक्षण दिखाई दे सकता है। क्योंकि इस बीमारी से प्रेरित व्यक्ति को अपने मांसपेशियों में नियंत्रण और शरीर को संतुलन करने का क्षमता दिन ब दिन कम होता जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ये मेडिसिन में स्थित प्रेमीपेक्सोल डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट मतलब कि सक्रिय कर देता है और डोपामिन स्केलेटल मसल को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नाम का एक बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक नर्व की विकार है जिसके कारण पैरों को हिलाने की बेकाबू इच्छा पैदा होता है और आमतौर पर रात को सोने के टाइम या फिर बैठने के टाइम ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम भी दिन ब दिन घटता जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से नींद आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, शरीर में थकान का महसूस होना, मुंह में सूखापन महसूस होना, हेलुसिनेशन मतलब कि मति भ्रम, ऐसा चीज देखना या फिर सुनना जो कि वास्तव में मौजूद नहीं है, आक्रामक व्यवहार, मन में असामान्य विचार आना, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज, पेरिफेरल एडिमा मतलब कि आपके निचले पैरों या फिर हाथों की सूजन दिखाई दे सकता है, गाढ़ा लाल रंग की मूत्र, मांसपेशियों में कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज। इस मेडिसिन के साथ उपचार के दौरान आप लोगों को अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल करने से आपके सेवरी एडवर्स इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है, जैसे कि आंख में धुंधलीपन का महसूस होना, बहुत ज्यादा थकान का महसूस करना, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दे सकता है। इसीलिए इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप लोग अल्कोहल का कंजम्पशन मत कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तब आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का प्रॉब्लम है या फिर पहले थे तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से किडनी प्रॉब्लम का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से अगर आपको किडनी की बीमारी की कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर के साथ जितने जल्दी हो सके कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को रिप्लेस या फिर डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी हो सकता है। अगर आपको डिस्काइनेसिया जैसे बीमारी है तो इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल कीजिए या फिर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर की लक्षण है तो इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से लो ब्लड प्रेशर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होने का चांस रहता है। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। इस मेडिसिन को 18 साल के नीचे बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको किसी भी तरह का कार ड्राइविंग या फिर किसी भी तरह का मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके आंख में धुंधलीपन महसूस हो सकता है या फिर आपको नींद आ सकता है, जिसके कारण आपको एक्सीडेंट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको न्यूरोपैथिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम नाम का बीमारी है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके मेडिसिन रिप्लेसमेंट या फिर डोज एडजस्टमेंट करना जरूरी हो सकता है। ये टैबलेट मार्केट में काफ़ी सारे अलग अलग डोसेज फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। पेशेंट के कंडीशन के अनुसार डॉक्टर उसे डोज एडजस्ट करके प्रेस्क्राइब करता है।
तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ साथ आप लोगों को कौन कौन सा ड्रग को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है उसके बारे में। प्रोपाक्सीफेन, सोडियम ऑक्सीवेट, एमिट्रिप्टिलिन, कार्बामाजिपिन जैसे ड्रग के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन की सब्स्टिट्यूट ब्रांड के बारे में। अगर आपको बाजार में सेम नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इसलिए सेम तरह से काम करता है। मिराटोर 0.5 टैबलेट, ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के तरफ से आपको मिलता है। प्रेमिट्रॉल 0.5 टैबलेट, ये इंटस फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। पार्पेक्स 0.5 टैबलेट, ये जाइडस कैडिला की तरफ से आपको मिलता है। एमीपेक्स 0.5 टैबलेट, ये टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। प्रेमी 0.5 टैबलेट, ये डीडी फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्टिंग करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।